दोस्तों, अगर हर रोज आप खूबसूरत दिखना चाहते हो, हर रोज अपने चेहरे पर गोरापन और चमक देखना चाहते हो, तो आप पके हुए चावलों से एक बार फेशियल करके देखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जिन चावलों को आप अपने घर में पकाते हो, उन्हीं पके हुए चावलों से आपको अपने चेहरे पर फेशियल कर लेना है। इससे आपके चेहरे पर ऐसा जादू होगा, आपके चेहरे पर जितना भी कालापन होगा, दाग धब्बे होंगे, डलनेस होगी, वो पहली बार में ही हट जाएगी। आपका चेहरा बेहद गोरा और चमकदार बनेगा, साथ ही बेदाग भी बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आसानी से घर पर ही इन पके हुए चावलों से आप किस तरीके से फेशियल कर सकते हो। कोई भी चीज खरीदते हो तो उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हो कि उसके अंदर कोई केमिकल्स तो नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स तो नहीं है, और जब आप स्किन केयर खरीदते हो तब आप इतना ध्यान नहीं देते हो। जिस तरीके से आप खाने की चीजों को खरीदते वक्त ध्यान देते हो, बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपने स्किन पे अप्लाई करने वाली हर चीज पे खास ध्यान देना चाहिए। आप अपने चेहरे पे जो भी अप्लाई करते हो वो इतना प्योर होना चाहिए, इतना सेफ होना चाहिए कि आप उसे खा भी पाओ। इतनी नेचुरल चीजें आपको अपनी स्किन पे अप्लाई करनी चाहिए। ऐसा ही एक नेचुरल ब्यूटी इंग्रेडिएंट है जो कि है राइस, यानी कि चावल। आप में से हर किसी के घर में चावल तो अवेलेबल ही होता है, लेकिन आप चावल को अपने चेहरे पे यूज नहीं करते हो। राइस को फेस पे यूज करने से बहुत सारे फायदे स्किन को मिलते हैं। इसीलिए कोरियंस जो होते हैं उन लोगों का फेवरेट ब्यूटी इंग्रेडिएंट है राइस। अपनी सारी ही स्किन केयर प्रोडक्ट्स में राइस का यूज जरूर से करते हैं। तो इसी मैजिकल ब्यूटी इंग्रेडिएंट से हम घर पे ही फेशियल करने वाले हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राइस फेशियल। आपकी स्किन व्हाइटनिंग का भी काम करेगा, आपके चेहरे पे जितना भी कालापन है, डलनेस है, उसको ठीक करेगा, आपके चेहरे पे ग्लो लेकर आएगा और आपकी स्किन को बिल्कुल डीपली क्लीन करेगा, बिल्कुल साफ कर देगा, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे बहुत ही बढ़िया वाला निखार आएगा। ये राइस फेशियल टोटल 3 स्टेप का रहने वाला है। बहुत ही सिंपल से स्टेप है, सारी रेमेडी बहुत ही इजी सी है, आराम से आपके घर में ही आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा बेस्ट एवर स्किन ब्राइटनिंग एंड स्किन व्हाइटनिंग राइस फेशियल। सो फ्रेंड्स, राइस फेशियल को स्टार्ट करने से पहले आपको रेडी करना है राइस क्रीम, जो हमारे राइस फेशियल की तीनों ही स्टेप में यूज होने वाली है। बहुत ही इजी से राइस क्रीम बन जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स, आपको पके हुए चावलों का पेस्ट बनाकर रेडी करना है। चावलों को आप जब पकाते हो अपने घर में, तो उन पके हुए चावलों की 2 से 3 जितनी चम्मच ले लीजिए और उसे मिक्सचर ग्राइंडर के अंदर पीसकर उसका पेस्ट बना लीजिए। तो आपकी राइस क्रीम बनकर रेडी हो जाएगी। बस पके हुए चावलों को आपको पीस लेना है। अब इस राइस क्रीम को हम हमारे फेशियल के तीनों ही स्टेप में यूज करने वाले हैं। ये राइस क्रीम ही है वो जादुई इंग्रेडिएंट जो आपके चेहरे पर कमाल करने वाला है। तो फ्रेंड्स, चावल से फेशियल करने के लिए पहला स्टेप रहने वाला है क्लींजिंग का। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 से 3 चम्मच जितना कच्चा दूध यानी कि रो मिल्क ले लेना है। इसके अंदर आपको आधी चम्मच जितना हमने जो पके हुए चावलों को पीसकर पेस्ट बनाया है, उसका पेस्ट आधी चम्मच कच्चे दूध के अंदर मिला लेना है। दोनों चीज़ों को प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आपको एक कॉटन बॉल ले लेना है, रुई का टुकड़ा ले लेना है, उसको इसके अंदर डीप करना है। क्योंकि ये बहुत पतला है तो आपको कॉटन की जरूरत पड़ेगी, तभी आप इसे कंफर्टेबली अपने चेहरे पे लगा पाओगे। तो इसके अंदर डीप करना है और फिर इससे अच्छे से आपको अपनी स्किन की क्लींजिंग करनी है। फ्रेंड्स, हमने राइस क्लींजर रेडी करने के लिए जिस कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है वो बेस्ट क्लींजर माना जाता है। कच्चे दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो आपके चेहरे पर जितना भी कालापन और रफनेस की लेयर होती है उसको बहुत ही अच्छे से साफ कर देता है। तो अच्छे से हमने अपने चेहरे को क्लीन कर लिया है। अब इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सूखने दीजिए। उसके बाद ठंडे पानी से आपको अपना चेहरा धो लेना है। तो मैं आपको फेस वॉश करके मिलती हूँ। इसके बाद हम करेंगे अपना स्टेप नंबर 2, जो कि है राइस स्क्रबिंग यानी कि राइस एक्सफोलिएशन। तो मैंने अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लिया है। अब देखिए
कि सिर्फ क्लिनजिंग से स्किन कितनी ज्यादा ब्राइट लगने लगी है, एक बहुत ही बढ़िया वाला ग्लो भी आ गया है। फ्रेंड्स, अब सेकंड स्टेप में आपको स्क्रबिंग करनी है। हमने जो क्लिनजिंग करी है इससे स्किन की ऊपर की लेयर अच्छे से साफ हो जाती है, लेकिन स्क्रबिंग से आपके स्किन के पोर्स के अंदर तक जितनी भी मैल गंदगी होती है जिसकी वजह से आपका चेहरा डल और काला दिखता है, वो अच्छे से साफ करने के लिए आपको स्क्रबिंग करना जरूरी होता है। तो सेकंड स्टेप में आपको स्क्रबिंग करनी है, जिसके लिए आपको 1 चम्मच जितनी पीसी हुई चीनी यानी कि पाउडर शुगर ले लेनी है। पीसी हुई चीनी जितनी लचीली होती है उतनी ही मुलायम आपकी त्वचा को भी बनाती है, एक बेस्ट एक्सफोलिएटर की तरह काम करती है, यानी कि एक नेचुरल स्क्रब की तरह काम करती है। आपके चेहरे पर जितने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं जो आसानी से नहीं निकलते हैं, उसको भी बहुत ही आसानी से साफ कर देती है, और आपकी स्किन पे जितनी भी रफ स्किन की लेयर होती है उसको तो हटा ही देती है, जिसकी वजह से तुरंत ही आपका चेहरा गोरा भी दिखने लगता है और ग्लो भी करने लगता है। तो 1 चम्मच जितनी पीसी हुई चीनी आपको ले लेनी है, यानी कि पाउडर शुगर। अब इसके अंदर आपको 1 से 2 चम्मच जितना जो राइस क्रीम हमने रेडी किया था, पके हुए चावलों का पेस्ट बनाकर ये जो रेडी किया है, उसको 2 चम्मच आपको 1 चम्मच पिसी हुई चीनी में डाल देनी है। अब दोनों चीज़ों को प्रॉपरली अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। बाकी का जो राइस क्रीम बचा हुआ है इसे हम हमारे फेशियल के तीसरे स्टेप में इस्तेमाल करने वाले हैं। पहले आपको स्क्रबिंग कर लेनी है, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपका राइस स्क्रब बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको इस राइस स्क्रब से अपने चेहरे पर अच्छे से स्क्रबिंग कर लेनी है। 3 मिनट तक हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए स्क्रबिंग कर लीजिए। प्लस जो राइस है वो आपकी स्किन टाइटनिंग का भी काम करता है, स्किन ब्राइटनिंग का भी काम करता है। तो बस ये राइस स्क्रब को मैं इधर इस ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो भी शूट करना है, इसीलिए आप अपनी हाथों से ही इसको लगा सकते हो। इसको लगाने के बाद अच्छे से इसकी स्क्रबिंग करनी है, इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपने पूरे चेहरे पे इससे स्क्रबिंग कर लीजिए इसी तरह से। तो फ्रेंड्स, 3 मिनट तक आपको स्क्रबिंग करनी है, उसके बाद नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धो लेना है। तो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, देखिए स्किन कितनी ज्यादा स्मूथ हो गई है। तो अब हम कर लेते हैं हमारा स्टेप नंबर 3। तो फ्रेंड्स, चावल से फेशियल का तीसरा स्टेप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तीसरा स्टेप करने के लिए हमने जो राइस क्रीम रेडी किया था, यानी कि पके हुए चावलों का जो पेस्ट रेडी किया था, वो जितना भी बचा हुआ होगा वो आप ले लीजिए। अब इसके अंदर आपको ऐड करना है 1 चम्मच जितना बेसन। फ्रेंड्स, हमने चावल से फेशियल करने के पहले स्टेप में क्लींजिंग करी, दूसरे स्टेप में स्क्रबिंग करी, जिससे आपके चेहरे पर जितनी मैल गंदगी थी वो अच्छे से क्लीन हो गई, यानी कि आपकी स्किन के जो पोर्स है वो अच्छे से साफ हो गए, जिसकी वजह से आपकी स्किन के पोर्स ओपन हो गए हैं, खुल गए हैं, उसमें वापस से मैल गंदगी न फंस जाए, वापस से आपके चेहरे पे डलनेस न आ जाए। इसके लिए आपको अपने स्किन के उन ओपर पोर्स को मिनिमाइज करना होता है, श्रिंक करना होता है, जो काम करेगा बेसन, क्योंकि बेसन स्किन टाइटनिंग का काम करता है, स्किन व्हाइटनिंग भी करता है, रंग को भी बहुत ही अच्छे से गोरा बनाता है बेसन। तो 1 चम्मच जितना बेसन मिला लीजिए। अब अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई सी, रूखी सूखी सी रहती है, आपके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा डलनेस रहती है, तो आप इससे फेस पैक रेडी करने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। कच्चा दूध जो होता है ये नेचुरली हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है। तो स्किन अगर ड्राई है तो कच्चे दूध को ऐड कर लीजिए, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या तो फिर ऑयली स्किन है तो आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके चेहरे पर जो ऑयल है वो कंट्रोल होगा। तो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फेस पैक रेडी करने के लिए चूज़ कर लीजिए कि आपको कच्चा दूध इस्तेमाल करना है या फिर रोज़ वाटर इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तब नॉर्मल पानी भी फेस पैक बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको जो सूटेबल हो वो मिला लीजिए, 1 से 2 चम्मच मिला लीजिए। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिलाना है। आप देख लीजिए इस तरीके की क्रीमी से कंसिस्टेंसी बनकर रेडी हो जाए, उतना ही आपको ऐड करना है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी क्रीमी सी।
तो ये बन के रेडी हो चुका है। अब इसको आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। तो इसको अप्लाई कर लेना है आपको अपने पूरे फेस पे। अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इसकी सर्कुलर मोशन में अपने पूरे चेहरे पे मसाज कीजिए, ताकि अच्छे से आपका ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से फेस पे होगा तो बहुत ही बढ़िया वाला ग्लो आएगा और एक बढ़िया वाला निखार आपके चेहरे पे आएगा। जब अच्छे से मसाज हो जाए उसके बाद आपको इसको धोना नहीं है, इसको अपने चेहरे पे 15-20 मिनट तक अच्छे से सूखने देना है, अच्छे से ड्राई होने देना है। क्योंकि जो हमने स्क्रबिंग की है, जो क्लींजिंग की है, उससे आपके पोर्स जो ओपन हो चुके हैं, जो क्लीन होके ओपन हो जाते हैं क्योंकि डस्ट उसके अंदर से निकल जाता है, उसको ये श्रिंक कर दे, मिनिमाइज कर दे, उसको बंद कर दे और आपकी स्किन के अंदर ग्लो लॉक हो जाए। इसके लिए अच्छे से इसको सूखने दीजिए 15-20 मिनट तक। उसके बाद ठंडे पानी से आपको अपना चेहरा धो लेना है। तो मैं अपना फेस वॉश करके आपको मिलती हूँ। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और अब देखिए क्या बढ़िया वाला ग्लो चेहरे पे आया है। एक इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग की इफेक्ट भी आपको दिखती है, स्किन को ब्राइट कर देता है, सारी ही टैनिंग को भी हटा देता है। तो जरूर से ट्राई करना। ये राइस फेशियल ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है, तो कोई भी इस राइस फेशियल को कर सकता है, हर स्किन टाइप वालों को सूटेबल है। तो जरूर से ये राइस फेशियल ट्राई करना। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप आगे भी देख पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू सून।